दोस्तों, आप में से ज्यादातर भाइयों का हमेशा ही ये सवाल रहता है कि भारत नए नए हथियारों को बना तो रहा है, लेकिन भारत इन हथियारों को सेना में शामिल क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आज एक ऐसे हथियार को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो युद्ध के नक्शे को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। और इस तरीके के हथियार रशिया और यूक्रेन युद्ध में अपने आप को प्रूफ भी कर दिखा चुके हैं। दरअसल आज भारतीय सेना ने जेट मोशन ऑटोनोमस सिस्टम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत हमारी सेना के लिए त्रिनेत्रा लॉइटरिंग एम्यूनिशन लिए जाएंगे। और जो लोग लॉइटरिंग एम्यूनिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो लोग केवल ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके के कामिकाजी ड्रोन होते हैं। और कामिकाजी हथियार वो हथियार होते हैं जो दुश्मन देश के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और फिर खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। जेट मोशन ऑटोनोमस सिस्टम ने इन ड्रोनों को कुछ संख्या में हमारी सेनाओं को दिया था, वो भी सैंपल के तौर पर, जिनसे हमारी सेना की तरफ से इन ड्रोनों के ट्रायल्स किए गए हैं। और हमारी सेनाओं की तरफ से इन ड्रोनों के ट्रायल्स को हाई एल्टीट्यूड में किया गया है, जहां पर इन ड्रोनों ने अपना लोहा हमारी सेना को मनवा दिया है। त्रिनेत्रा एक स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन है जिसको हाथों से लॉन्च किया जाता है। इस ड्रोन का वेट 5.5 केजी है और ये ड्रोन अपने साथ में 1 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और ये ड्रोन कई अलग अलग तरीके के वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन की रेंज 15 किलोमीटर है और इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का है, यानी ये ड्रोन 1 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है। और इन ड्रोनों को हमारी सेनाओं की तरफ से इसलिए लिया जा रहा है ताकि जब भी हमारा किसी देश के साथ युद्ध होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम अपने इन्हीं कामिकाजी ड्रोनों की मदद से दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे। और इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि अगर हमारा एंड टाइम पर भी हमला करने का प्लान चेंज किया जाता है तो उस कंडीशन में इस ड्रोन को पैराशूट की मदद से रिकवर भी किया जा सकता है। और इन ड्रोनों के हमारी सेना में आने की वजह से हमारी सेना की सर्विलेंस कैपेसिटी और स्ट्राइक कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और इन ड्रोनों की एक सबसे खास बात यह भी होगी कि ये ड्रोन हमें इजराइल और पोलैंड के ड्रोन से 40% सस्ते मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारी सेनाओं को त्रिनेत्रा ड्रोन कितनी संख्या में खरीदने चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।